आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें नहीं बल्कि सच्चाई बोलती है। देश से लेकर विदेश तक, राजनीति से मनोरंजन तक, हर खबर, हर अपडेट सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ये है आज की टॉप 24 ट्रेंडिंग खबरें सिर्फ एस न्यूज ग्लोबल पर। अगर आपको सच और तेज खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। चलिए आज की टॉप ट्रेंडिंग खबर में नजर डालते हैं। केराला में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शुभमन गिल की 46 रन की पारी और अक्षर पटेल के तेज 21 रन की मदद से 170 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ढह गई और 18.2 ओवर में केवल 119 रन पर ऑल आउट हो गई। गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने पावर प्ले में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती से गेंदबाजी कराई, जिससे ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती कमर टूट गई। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके और भारत को बैक टू बैक दूसरी जीत दिलाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में मतदान जारी है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र के सरैया बूथ संख्या 321 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ। ईवीएम खराब होने के कारण लंबी कतारें लग गईं और तनाव में मतदान कर्मी शशि शेखर बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। बाद में ईवीएम सेट पूरी तरह बदल दिया गया, जिसके बाद करीब 1 घंटे की देरी से मतदान दोबारा शुरू हुआ। मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें पारू में चतुष्कोणीय और अन्य कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चरण में कुल 33 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें 17.15 लाख पुरुष और 15 लाख महिला मतदाता शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब भी जारी है, जबकि किसानों को पिछली किस्त मिले महीनों बीत चुके हैं। दिवाली भी निकल गई, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 2-2 हजार रुपए की राशि अब तक किसानों के खाते में नहीं आई है। ऐसे में किसानों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। सूत्रों के मुताबिक ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में देरी के कारण भुगतान प्रक्रिया अटकी हुई है। हालांकि सरकार का दावा है कि 21वीं किस्त जल्द जारी की जाएगी और योग्य किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा। पाकिस्तान, जो इस समय भारी आर्थिक संकट और विदेशी कर्ज से जूझ रहा है, अब अचानक सुर्खियों में आ गया है। बलूचिस्तान के रेगिस्तान क्षेत्र में 56.57 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सोना और तांबा भंडार की खोज हुई है। यह खजाना रेकोदिक माइनिंग प्रोजेक्ट के तहत मिला है, जिसमें विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह खनिज दोहन सफल रहा तो पाकिस्तान का पूरा विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। इस खोज को पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के लखीसराय जिले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर ग्रामीणों ने गोबर और पत्थर फेंककर हमला किया। यह घटना तब हुई जब विजय सिन्हा एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और रास्ते में भीड़ ने अचानक उनका काफिला रोक लिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराज थे। हमले के बाद विजय सिन्हा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जो कानून तोड़ेगा उसकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विमेन्स वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। जब ट्रॉफी उनके सामने रखी गई तो मोदी ने उसे छूने से इनकार कर दिया, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी भारत की बेटियों की मेहनत और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए इसे वही छुएं जिनके खून पसीने से यह जीत मिली है। मोदी ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि देश को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पे गर्व है। सोशल मीडिया पे लोगों ने पीएम मोदी के इस संवेदनशील और विनम्र गेस्चर की खूब सराहना की। हुरुन इंडिया ने 2025 की टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के कई उद्योगपतियों ने समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस साल शिव नादर HCL फाउंडेशन ने सबसे अधिक दान देकर फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी और कुमार मंगलम बिड़ला जैसे दिग्गज भी इस सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दान दिया गया है। कुल मिलाकर 2025 में भारत के शीर्ष दानवीरों ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए समाज कल्याण के लिए दिए हैं, जिससे देश में परोपकार की नई मिसाल कायम हुई है।
पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के बीच चल रही शांति वार्ता नाकाम होने के बाद हालात अचानक बिगड़ गए। वार्ता टूटते ही पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। बमबारी से कई घर तबाह हो गए और स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भागने लगे। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धमाकों की आवाजें और धुएं के गुबार साफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक युवक की हिरासत में मौत के बाद हंगामा मच गया है। मृतक के परिजनों ने आरपीएफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की पिटाई की गई थी। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। फिलहाल पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड शिक्षक से 36 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पीड़ित को कॉल कर कहा कि उनके बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संदिग्ध लेन देन हुआ है। डर और जांच के नाम पर उन्होंने शिक्षक से कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए। जब शिक्षक को शक हुआ और उन्होंने बैंक व पुलिस से संपर्क किया, तब ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने से जुड़े दोनों फैसले वापस ले लिए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान करते हुए कहा कि अब हिंदी पढ़ना या न पढ़ना छात्रों की पसंद पर निर्भर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी पर भाषा थोपने के पक्ष में नहीं है। इस फैसले के बाद राज्य भर के छात्रों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।